हेलो बच्चों, देखें इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1C डॉक्टर मनोहर रे की बुक की कक्षा 9th की संख्या पद्धति के लिए जो है वो ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमाणु संख्या p/q के रूप में बदलिए। 0.234 बार, इसको ऐसे करके भी लिखा जाता है बच्चों, ऐसे करके 0.234, ये ऐसे करके, मतलब ये तो ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, आपको एक ही मतलब होता है। ये किस रूप में? मैंने परमाणु संख्याओं के दो रूप बताए थे, एक शांत दशमलव निरूपण और एक अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है। तो इस अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण का मतलब बच्चों हमारे पास में क्या है, मैं आपको बताता हूं। उत्तर दे रहा हूं पहले प्रश्न का। माना इसे x मान लिया, x बराबर 0.234, ये मान लगा दिया। इसका मतलब क्या है? x बराबर 0.234, 234, 234, इस तरीके से ही चलता रहेगा ये। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि दशमलव के बाद ही अगर रिपीटेशन देखो 234, 234, 234 बार बार आ रहा है, तो इस 1, 2, 3, 4 को दशमलव के किधर ले आए? बाईं तरफ ले आए, दशमलव के बाईं तरफ ले आए। इस एक जो रिपीट हो रही है, आवृत्ति आ रही है उसको, तो इसको इधर लेकर के आने के लिए क्या करें? देखो आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास में कोई संख्या है 2 दशमलव ऐसे करके लिखी 72.3, अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो 0 गुणा 3, 2, 7, 0, 3, 2, 7, ये आया गुणनफल। एक स्थान इधर मूव करा दिया, किधर? एक। तो ये वाला दशमलव एक स्थान मूव कर गया। अगर मैं 100 से गुणा कर देता तो 2 स्थान मूव कर जाता, 1000 से गुणा कर दूं तो 3 स्थान मूव कर जाएगा। इसे 1 डाल दें, समीकरण 1 को 1 में दोनों पक्षों में 1000, क्योंकि ये 3 अंक लेकर के आने हैं दशमलव के बाईं ओर। 2 अंक लेकर के आने तो 100 से गुणा करते, 3 अंक लेने आते हो लेकर के आते तो 4 अंक लेकर के आते तो दशमलव 10,000 से एक में कितने अंक को लेकर जाना? 3 अंक को, एक में 3 जीरो लगा लो। 2 अंक को लेकर जाना है, एक में 2 जीरो लगा लो। 4 अंक लेकर के जाना है, एक में 4 जीरो लगा लो। 1 अंक लेकर के जाना है, एक में 1 जीरो लगा लो। इस तरीके से हम पहचानेंगे कि किससे गुणा करें। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 1000 क्यों? क्योंकि 3 अंक 1, 2, 3 हमें इस साइड में लेकर के आने हैं। 1, 2, 3 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? इधर गुणा करा 1000 से तो 1000 x हो गया। इधर गुणा करेंगे तो 2, 3, 4 हमारे पास में इधर आ जाएगा दशमलव
और ये 2 3 4 ये बचेंगे, 2 3 4, ये वाला बचा, ये लिख दिया, अब ये वाला बचा, ये लिख दिया, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब ये समीकरण हमारे पास में 2 हो गए। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, लिखते हैं। ये 1000x गुणा बराबर, गुणा नहीं बच्चों, 234 दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं, 2 3 4 दशमलव, ऐसे करके डॉट लगाते हैं। अब इसे उतारें x, अब हमारे पास में यहां पर क्या है, 0, इकाई के स्थान पर 0, दशमलव 2 3 4, 2 3 4, यहां भी तो 2 3 4 है, 2 3 4, ऐसे करके यहाँ पे और आगे लिखना चाहो तो और आगे 2 3 4 2 3 4 2 3 4 का रिपीटेशन चलता रहेगा। तो हमारे पास में अब हम घटाने के लिए हम नीचे चलते हैं, घटाएं, यहां भी घटाएं। तो देखो बच्चों, ये 1000x है, में से x घटाएं, तो इस x का गुणांक है 1000, इस x का गुणांक है -1, तो घटाया 999 बचे 999, और क्या था साथ में, x लिख दें, बराबर। अब बच्चों इसके लिए घटाएं, तो हमारे पास में आगे भी तो 2 3 4 हैं, 2 3 4, 4 में से 4 घटाया 0, 3 में से 3 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, 4 में से 4 घटाया 0, 3 में से 3 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, 4 में से 4 घटाया 0, 3 में से 3 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, दशमलव, 4 में से 0 घटाया 4, 3 2। तो यहां पर हमारे पास में बच्चों सब में 0 आया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 999 x बराबर 234, x बराबर 234 बटे 999, और x किसको माना था, x माना था 0.234 बार को, तो x क्या लिखते हैं, 0.234 बार बराबर 234 बटे 999। तो ये दशमलव निरूपण को परमेय संख्या p बटे q के रूप में लिख दिया। वही तो करा, दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखिएगा, ये लिख दिया। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, इस पहले प्रश्न को। अब हमारे पास में जो ये आंसर आया, इस आंसर में 999 से अगर हम 234 को भाग करें, तो हमारे पास में 0.234 0.234 0.234 पूरी लाइफ आप डिवीजन करते रहेंगे, यही चलता रहेगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये है 0.1254 बार माना 0.1254 बार को हमने x मान लिया।
एक्स मान लिया। अब देखिए बच्चों, ये किस रूप का है? एक्स बराबर 0.1254 5 4 ऐसे ही आता रहेगा, 5 4 5 4 5 4। अब इस वाले संख्या में दशमलव के तुरंत बाद का हमारे पास में रिपीटेशन शुरू हो गया। यहां पर दशमलव के बाद 1 2 है, ये है ये। तो सबसे पहले भैया इस वाले पार्ट के लिए दशमलव से इधर लेकर के आएंगे। इस वाले पार्ट के लिए 1 लिखो, कितने अंक हैं? 1 2, कितने अंक हैं? 2, 2 जीरो लगाओ। अब समीकरण 1 में अगर 100 से गुणा कर दें तो ये दशमलव कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा किया, 100 से गुणा करने पर हमारे पास में यहां हो गया 100x बराबर, ये 12 इधर आ गया दशमलव के, और 5 4 5 4 ये रहा, 5 4 5 4 ये। अब क्या करेंगे? ये दूसरा ले लो, रोमन में यहां लिखे हुए हैं तो यहां इंग्लिश में लिख लो 2, समीकरण 1 में 100 से। अब क्या करेंगे? जो रिपीटेशन हो रहा है, 5 4 का रिपीटेशन हो रहा है, एक रिपीटेशन इधर लेकर के आएंगे। एक कितने डिजिट हैं इस रिपीटेशन में? 2, 100 से और गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां आ जाएगा। समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 100 से 100 की गुणा करी, क्या जीरो हो गए? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 हो गए। और क्या था? x था, x लिख दिया। ये दशमलव यहां आ गया, 1 2 5 4 दशमलव यहां लग गया, देखो यहां लग गया, 1254 हो गए, दशमलव यहां लग गया, और आगे क्या? 5 4 5 4 ये है आगे। ये हमारे पास में तीसरा मान लीजिएगा। जब ये काम कर लें तो देखो दशमलव के बाद रिपीटेशन आ गया, और एक रिपीटेशन को हमने इधर भी ले लिया बाईं तरफ। अब हम दशमलव के पास रिपीटेशन आ जाए, उसको दशमलव के लेफ्ट साइड में एक रिपीटेशन आ जाए तो इसमें से इसे माइनस करेंगे। समीकरण 3 से समीकरण 1 2 कैसे लिखा है? 2 को घटाने पर 3 में से घटाएं तो पहले 3 लिखें, 10,000 x बराबर 1254.54।
5 4 और 5 4 लिखे जा सकते हैं, कितने भी 5 4 5 4 लिखो। अब हम इसमें से इसे घटाएं, ये 100 है, 100x बराबर 12, 12 कहां लिखेंगे, 0.21, ये 12, 5 4 5 4 5 4 घटाएं, माइनस का चिन्ह लगाएं, माइनस का चिन्ह लगाएं, 10,000 में से 100 को घटाएं, 0 0 9 9, तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं। 10,000 में से 100 को घटाया, 9,900 बचा, x लगा हुआ था साथ में, x का कोफिशिएंट था इसलिए x लिख दिया। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा लें, इधर घटा लें, 5 में से 2 घटा, 2 बचा, 4 में से 5 में से 1 घटा, 4 बचा, 2 1, और दशमलव यहां देखो बच्चों, 0 0 0 0 0 0 0 0, सब 0 बचेंगे, डैश कर दें। तो हमारे पास में इसमें क्या हुआ, x बराबर 1 2 4 2 बटे 9 9 0 0, और x क्या था, x किसे माना था, 0.1254 बार को, 0.1254 बार बराबर 1242 बटे, देखें नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नीचे का पार्ट बच्चों थोड़ा सा नहीं आ रहा, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसको। x का मान कितना था, x का मान था 0.1254 बार, ये था x का मान। तो इस x की जगह x की ये मान रख दिया, बराबर कितना आया, 1 2 4 2 बटे 9,900। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इस दशमलव रूप का परम संख्या के रूप में हमने ये दिखा दिया बच्चों। अब एक चीज देखें बच्चों, ये अगर क्वेश्चन आपके पास में एमसीक्यूज में आए तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। आप एग्जाम में नहीं कराएंगे, ये तो आप अपना आंसर चेक करने के लिए कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट मेथड से आपने क्वेश्चन कर दिया तो आपका मार्क्स 0 हो जाएगा। कैसे कराएंगे, 0.1254 बार था। सबसे पहले हर को देखते हैं, जो के ऊपर बार लगा है उसमें कितने अंक हैं, 1 2 अंक है, तो क्या कर दो, 2 9 लिख दो, लिख दिया 2 9। उसके बाद यहां से दशमलव से पहले देखो क्या अंक हैं, 1 अंक 2 अंक, 2 0 बढ़ा लो। फिर से देखो क्या करा, जो रिपीट हो रहा है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसमें कितने अंक हैं, 1 2, 2 0 लिख लो, 2 9 लिख लो, 0 नहीं बचे 9। और दशम यहां इसे छिपा लो और दशमलव से पहले की संख्या को छिपा लो। इसमें जो दिखाई दे रही है उसमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें
इसमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 2 अंक क्यों दिखाई दे रहे हैं? 1 2 उतने जीरो लगा दो, ये काम हो गया हर का। देखो आ गया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद ये करेंगे कि दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। जैसे 0.1254 बार है, दशमलव को भूल गए दशमलव को, और बार को भी भूल गए, उतार दो। 1 2 5 4 उतार दिया। था तो ये था, हमने क्या कर दिया? दशमलव को भूल गए, बार को भूल गए, ये उतार दिया, यही तो उतार दिया। माइनस कर देंगे क्या? दशमलव और रिपीटेशन के बीच का भाग। कौन माइनस कर देंगे? 12 को माइनस कर देंगे, 12। और देखो बच्चों क्या उत्तर आ रहा है? 2 4 2 1 90। आ गया उत्तर। पिछला वाला पार्ट ये वाला करा था हमने, इसको देखो करके दिखाएं। 0.234 बार। देखो बार जिसके ऊपर लगा है उसमें अंक गिनो, 1 2 3, उसमें उतने ही 9 लिख दो, 9 लिख दिया। अब देखो यहां पर इसके और दशमलव के बीच में कोई अंक है? यहां पर 0.234 बार के बीच में यहां पर कोई अंक है? यहां कोई अंक नहीं है। जब अगर अंक यहां पर 2 अंक थे तो 2 जीरो लगा लिए, यहां कोई अंक नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, कोई भी अंक नहीं। अब क्या करेंगे? 0.234 में दशमलव को भूल जाएं और रिपीटेशन को भूल जाएं। रिपीटेशन को भूल गए और ये बार को भूल गए और दशमलव को हटा दिया। 234 आया, 234 लिख दिया। में से घटाएंगे क्या? इसके और यहां पर कोई जो संख्या है वो, यहां कोई संख्या ही नहीं है तो कुछ नहीं घटाएंगे। तो 234/999 ही आंसर आया था उसका। आप देख लें। अब मैंने क्वेश्चन दिया है, इसका मैं आंसर आपको बिना सॉल्व करे ही लिख रहा हूं। ये मनोहर की बुक में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिख दिया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नहीं, आप सॉल्व करके देखिएगा। मैं बिना सॉल्व करे ही इसके लिए लिख रहा हूं। जैसे मैंने बच्चों इसे ये क्वेश्चन लिखा देता हूं आपको, और जैसे सून बढ़ा दिया, या चलो 9 ही कर लिया यार। आप लोग सोच रहे हो कि 9 अभी कुछ तिगड़म रही होगी, सर ने ऐसा कर लिया। 7.94567 बार इक्वल टू, देखो कितने अंक है जिस पे बार लगा? 1 2 3 4, 4 9 लिख दिए, 4 9 लिख दिए। अब इसे छिपा लो और दशमलव से पहले के अंक को छिपा लो। कितने अंक दिखाई दे रहे हैं इसमें? एक ही तो अंक दिखाई दे रहा है, तो 1 जीरो लगा लो, 1 जीरो लगा लिया भाई। अब देखें, फिर इसमें मैंने कहा
7 9 4 5 6 7 दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल गया और बार भूल गया, ये लिखो 7 9 4 5 6 7, ये भूल गया। चलो बच्चों ऐसा करते हैं ये, और माइनस क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले भाग को करेंगे। चलो आंसर मैच करने के लिए मैं करके ही दिखाता हूं आपको, आंसर मैच अदरवाइज कैसे हो पाएगा। माना जल्दी जल्दी कर लेता हूं, माना x बराबर 7.94567, x बराबर 7.9, अब देखो यहीं पर गुणा करना पहले, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। इसे एक मान लो। समीकरण, अब मैं समीकरण इस तरीके से लिख रहा हूं, एक को, अब देखो ये बार लगा है और दशमलव, इसके बीच में क्या अंक है, एक ही तो अंक है, एक अंक है, तो एक में एक जीरो लगा दो। 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आंसर मैच हो जाए, नहीं तो आंसर कैसे मैच करूंगा कि भाई जो मैं आंसर दे रहा हूं दैट इज करेक्ट आंसर। x से 10 को गुणा करिए, 10x, 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 9 दशमलव आगे 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये उतार दिया, 4 5 6 7, ये 2 आया। अब दशमलव के पास आ गया जो चीज रिपीट हो रही है, इतनी चीज रिपीट हो रही है, 4 5 6 7। अब इस 4 5 1 लिखो, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाओ, 10,000 आया। इस 2 को 10,000 से गुणा करें तो दशमलव इधर ले आओ, समीकरण 2 को 10,000 से गुणा करने पर ये लिखो चाहे ना लिखो कि दोनों पक्षों में गुणा करने पर, हमेशा जब गुणा होती है तो दोनों पक्षों में 10,000 में गुणा करी 10 से तो एक जीरो और बढ़ गया, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, x और ये दशमलव आ गया यहां 7 9 4 5 6 7 दशमलव। अब ये 4 5 6 7, 4 5 6 7, चाहो और लिख दो 4 5 6 7, ये आया, ये 3 आया। ये इस 3 को, बच्चों माइक चल रहा है, इस 3 को, 3 में से इस 2 को घटा दें, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर घटाया तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 x, 5 जीरो लगा दिए, 7 9 4 5 6 7 दशमलव 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7 दशमलव, और इसे घटाना है, यह है 10x, 10x बराबर 7 9 दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, ये इकाई है, ये इकाई है, ये दहाई है, दहाई के नीचे लिख दो, 4 5 6 7, 4 5
छः सात, 4 5 6 7, 4 5 6 7, ऐसे चलता रहेगा। घटाया, अब देखो आंसर चेक हो जाएगा, इसलिए मैंने कर दिया आपको। ये घटाया, 0 में से 0 घटाया 0 बचा, 9 10 में से 1 घटाया 9 बचा, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9 9 9 x, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, यहाँ 7 में से 9 घटा, नहीं घटेगा, यहां से हमने 1 हासिल का ले लिया, 17 में से 9 घटाए 8 बचा, 8 बचा, और यहां पर बच्चों 5 रह गया, 15 हो गया, 15 में से 7 घटाए 8 बचा, और यहां पर 4 रह गया, 4 9 7 दशमलव, इधर सब 0 बचेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये घटा रहे हैं बच्चों, ये घटा दिया। तो x बराबर क्या आया, 7 9 4 4 8 8 बटे 9 9 9 9 0, ये आया। और x क्या था, x था 7.9 4 5 6 7 बराबर 7 9 4 4 8 8 9 9 9 9 0। देख लेते हैं ये आया या नहीं आया। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया था उसका P बटे Q के रूप में निरूपण हो गया। अब बच्चों मैंने बताया था इसे शॉर्ट ट्रिक से, अगर MCQ आए तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करके देखेंगे, इतना बड़ा लेंदी वर्क हो जाएगा। MCQ भी आ रहे हैं बोर्ड में, तो क्या करेंगे, संख्या उठाओ, 7.94567, ये बात क्या कर लो, जिस पे बार लगा उस पे अंक कर लो, 1 2 3 4 4 9 लिख दो, 4 9 लिख दिए। अब इसे छिपा लो और दशमलव से पहले की संख्या छिपा लो। 9 दिखाई दे रहा है, इसमें कितने अंक हैं, एक ही तो अंक है, एक 0 लगा दो। देखो भाई आ गया 99,990 आ गया, 99,990 आ गया। अब देख लेते हैं बच्चों इधर का दिखाई दे रहा है या नहीं। तो देखें बच्चों क्या घटाएंगे, ये था 7.94567 बार, इसमें दशमलव भूल जाओ, बार भूल जाओ, क्या बन जाएगा 7945667। इसे लिखो 7945667, इसे उतार लिया, माइनस का चिन्ह लगा लो। अब किसे भूल जाएं, अब हम बार को, बार था हमारे पास में, इसे भूल जाएं और इस दशमलव को भूल जाएं, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 79। इस 79 को हटा दें, इसे इतने को लिखना है बस। पिछले क्वेश्चन में यहां पर 0 था, इसमें भी 0 था, इसमें भी 0 था, तो सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे थे। इसमें इधर है तो इसको भी, अब जैसे पिछले पार्ट में 0 था तो इसमें भी हमारे पास में 0 था, तो हम सिर्फ इसको ही तो माइनस कर रहे थे। अगर 0.1254 में से हम अगर हम कहें इसे माइनस करेंगे, दशमलव भूल जाएं, तो अभी तो 0 1 2 ही तो 12 है,
तो कंफ्यूज ना हो। तो इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ पता चल गया। आपको क्या माइनस करना है? माइनस करना है ये वाला पार्ट 79। अब हम माइनस करके देख लें। 7 में से 9 घटाए 8 बचे, नहीं घटेंगे। 17 में से 9 घटाए, अब यहां पर 5 15 में से 7 घटाए 8, यहां 4 रह गया, 4 9 7 9 9 9 9 ये आ गया। अब इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चंस को कर सकते हैं आप। जैसे मैं एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। मैं 4th क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने लिख दिया 765.384 ये वाला आ गया। इसका डायरेक्ट आंसर लिख लिया। डायरेक्ट आंसर आप लिख रहे, जिसके ऊपर बार लगा है 2 अंक है, दोनों लिख दें। इसे छिपाएं, कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 1 अंक। 3 संख्या दिखाई दे रही है, उसमें 1 अंक है, 1 0 लगा दें। अब हम क्या कर दें? दशमलव भूल जाएं, भूल गए। बार भूल जाएं, भूल गए। माइनस कर दें ये वाला, इसमें दशमलव भूल जाएं। 7653 7653 माइनस कर दिए, घटा लो भैया। 4 में से 3 घटे 1, 8 में से 5 गए 3, 6 में से नहीं जाएगा 13 हो गया, 13 में से 6 घटा 7, यहाँ 4 रह गए, 14 में से 7 घटाई 7, 5 7 9 9 0 ये हो गया। तो क्या हुआ? सीधा सा हमने कर लिया। इसके लिए आप अब अपने बनाने के लिए, MCQs के लिए बनाने के लिए सक्षम हो गए। सपोज करो 4th 5th करा अभी मैंने, एक और बना लेता हूं। 7 6 दशमलव 5 4 3 2 8 8 9 6 5 4 बड़ा सब बना दिया यार। बिना सॉल्व करे सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करें? कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 6 9 लिख लो। 1 2 3 4 5 6 6 9 लिख लिए। अब इसे छिपा लो, इस वाले पार्ट को छिपा लो, इस वाले पार्ट को छिपा लो। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दिए, खत्म काम हो गया हर का। अब अंश में दशमलव को भूल जाओ, दशमलव भूल गए भैया। 5 4 3 2 दशमलव भूल गए, और ये वाला बार भूल जाओ, पूरा उतार दो। 8 8 9 6 5 4 माइनस। अब तो भूल जाओ, अब भैया ये भूल जाओ, और ये जो है इतना, इसमें दशमलव भूल जाओ। 67 54 32 लिख दो। 67 54 32, और इसे क्या कर लो? घटा लो। 5 4 में से 2 घटे 2, 5 में से 3 घटे 2, 6 में से 4 घटे 2, 9 में से 5 घटे 4, 8 में से 7 घटा 1, 8 में से 6 घटा 2, और 2 3 4 5 7 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 उत्तर हो गया। हल करके देखने की आवश्यकता नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक बताई बच्चों मैंने आपके लिए। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो आपको मैंने मेहनत की आपके साथ में आपको समझाने में, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करने में बड़ा कंजूसी करते हैं आप लोग, प्लीज़ कंजूसी ना कीजिएगा। धन्यवाद।